नमस्कार, मैं ममता उपाध्याय। आज हिंदी में कक्षा 10 के लिए मैं नए पाठ के साथ आई हूँ। पाठ का नाम है सूरदास के पद। आइए पहले हम थोड़ा सा सूरदास के विषय में जान लेते हैं, बाद में पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में बैसाख पंचमी को बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक गांव में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके परिवार की स्थिति का और कुछ ज्ञान नहीं हो सका। सूरदास नेत्रहीन थे, पर यह अब तक निश्चित नहीं हो पाया कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए थे। इनके काव्य में दृश्य जगत के सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृश्यों का सजीव चित्रण देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध हो। वे सन्यासी वेश में मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वहीं इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बनाते हुए अपने संप्रदाय में दीक्षित कर इन्हें भागवत के आधार पर लीला पद रचने को कहा। गुरु आज्ञा से प्रेरित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन अपने स्वरचित पदों में गाया करते थे। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 105 वर्ष के जीवन काल में उनके लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। उनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी वात्सल और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए ये 4 पद हैं, जिसमें गोपियों के विरह के भावों को प्रकट किया गया है। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते। किसी भी कारण वो वापस नहीं आ पाते और तब अपने मित्र उद्धव को वो वहाँ भेजते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग की शिक्षा देते थे। वह गोपियों से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान के लिए कहते हैं। गोपियाँ प्रेम मार्गीय हैं, वह कृष्ण को प्रेम करती हैं। उनके योग उनको अच्छे नहीं लगते, योग की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। उसी समय वह भमरे को इंगित करते हुए उद्धव से कहते हैं, अर्थात अगर इन्होंने अपने पदों को भागवत के आधार पर रचना कर गाया है, इनके गायन में राग मल्हार है, हम भी इन पदों को गा सकते हैं। इनके पद गीयता पद हैं और गीयता पद हैं तो हम पढ़ के भी अर्थ बता सकते हैं और गा भी सकते हैं। इसलिए पहले इनके पदों को आइए गाएंगे। उधो तुम होते बड़ भागी, उधो तुम होते बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम होते बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उधो तुम होते बड़ भागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद नता को लागी, उधो
तुम हो अत बड़ भागी। प्रीत नदी में पाँव न भोर्यो, प्रीत नदी में पाँव न भोर्यो। दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी। गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अत बड़ भागी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का निवारण है। बड़ भागी मीन्स भाग्यवान, अपरस मीन्स नीरस, अछूता, कुछ भी मतलब जिसने उस रस मीन्स आनंद, और अपरस मीन्स आनंद का ना होना, आनंद से ना लिया हो, मतलब छूना और ना छूना। रस मीन्स जिसको चखा है, और अपरस मीन्स जिसको नहीं चखा है, नहीं छुआ है। तगा मीन्स धागा, डोरा, बंधन, कुछ भी कह सकते हैं। पुरैन पात मीन्स कमल का पत्ता। रस मीन्स जल। दागी मतलब दाग नहीं लगना। महा मीन्स मैं। प्रीत नदी मीन्स प्रेम की नदी। पाँव मीन्स पैर। बोरियो मीन्स डालना, डुबोना। बोरियो मीन्स डुबोना, किसी चीज़ में डुबोना या डालना। परागी मीन्स मुग्ध होना। भोरी मीन्स भोली। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर चिपक जाती है, लिप्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त, अर्थात गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर चिपक जाती है, वैसे ही हम गोपी कृष्ण के प्रेम से चिपक गए अर्थात लिप्त हो गए हैं। अर्थात भावार्थ देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली से मतलब वो व्यंग करती हैं। व्यंग क्यों करती हैं? क्योंकि उद्धव गोपियाँ कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, प्रेम की चर्चा को चाहती हैं, कृष्ण के विषय में जानना चाहती हैं, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वो उस तरह के योग की शिक्षा देते हैं, तो वो उनसे व्यंग करती हैं। वो कहते हैं हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो अर्थात अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी। और तुम बिल्कुल मतलब तुमने तो प्रेम को जाना ही नहीं है। तुम भगवान कृष्ण के साथ रहने के बाद भी उनके प्रेम से वंचित हो। उनके रूप, सौंदर्य, उनकी बातों के रस को तुमने चखा ही नहीं है। तुम किसी भी नाहि न मन अनुरागी, तुम्हारा मन कैसे भी अनुरक्त नहीं हुआ है, किसी तरह से प्रेम में फंसा ही नहीं है। किसी भाव को लेकर कृष्ण तुम्हारे पास, कृष्ण रूपी नदी तुम्हारे पास है और उसमें तुमने पैर नहीं डुबोया है, अर्थात उनके प्रेम से उनके अनुराग में डूबे ही नहीं हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे हे उद्धव, अब उल्हाना देती हैं, उनसे कहती हैं हे उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, जैसे जो जल के अंदर रहकर भी उस कमल पत्ते पर पानी का एक दाग भी नहीं लगा है, कैसा भी एक दाग उस पर नहीं रुकता है। इतना चिकना होता है कमल का पत्ता, इतना चिकना होता है कि पानी के बीच पर रहने के बाद भी पानी की बूंद का एक दाग भी उस पर नहीं लगता है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम हे उद्धव तुम उस कमल पत्ते के समान ही हो, क्योंकि कृष्ण के बीच रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। जैसे ये पत्ता, ये कमल का पत्ता जल में रहने के बाद भी जल की एक बूंद भी उस पर नहीं चिपकती है, नहीं रहती है। हे उद्धव तुम बिल्कुल जो जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। हे उद्धव तुम बिल्कुल उस तेल से सनी हुई गागर के समान हो। जैसे तेल से सनी हुई गागर चिकनी हो जाती है और अगर उसे पानी में डाल दो, 4-6 घंटे पड़ी भी रहे तब, और फिर जब निकालोगे तब वह उस पर एक बूंद पानी की नहीं टिकी होगी, कोई चिकनाई के कारण वो पानी की बूंद खिसक जाती है।
तो हे उद्धव तुम उस तेल की गागर के समान हो। कभी कभी आपने लोगों ने देखा होगा कि मम्मी आपको डांटती होंगी, आपसे कुछ कहती होंगी और जब ध्यान नहीं दे तो मम्मी कहती हैं तू तो बिल्कुल चिकना घड़ा है, किसी बात का असर ही नहीं होता। तो हे उद्धव तुम उस चिकने घड़े के समान हो, तुम उस कमल पत्र के समान हो जिस पर कमल पत्र पानी में रहकर एक बूंद पानी की नहीं लगती। चिकने घड़ा पानी में पड़ा रहने के बाद जब भी निकालोगे तब एक भी बूंद पानी की उस पर नहीं ठहरती है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में पैरों को नहीं डुबोया है, नहीं भिगोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी भी रूप में किसी प्रेम से नहीं, मतलब किसी से प्रेम उसने नहीं किया है, किसी भी प्रेम से मुग्ध नहीं हुई। किसी तुमने कृष्ण के रूप सौंदर्य किसी से भी तो मुग्ध नहीं हुए हो, प्रेम से वंचित हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव हम तो भोली भाली अबला हैं, अर्थात नारी, अबला मीन्स नारी। हे उद्धव हम तो भोली भाली नारियां हैं। जिस तरह से गुड़ पर चींटी चुपकी रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम से चिपक गए हैं और हम मर सकते हैं लेकिन उनके प्रेम को त्याग नहीं सकते हैं। अर्थात हम इसके भाव सौंदर्य को भी थोड़ा सा देख लें। देखिए इसमें ब्रज भाषा है और व्यंग भाव है इसमें, क्योंकि व्यंग करती हैं, सीधी बात नहीं कहती हैं, वो व्यंग करती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत और ज्यों जल। इसमें तीनों में अनुप्रास अलंकार है। गुर चाटी ज्यों पागी उपमा अलंकार है। अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो। इसमें रूपक अलंकार है। ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ये दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि ये उल्हाने दे रही हैं, अर्थात दृष्टांत दे रही हैं इनको। इसमें माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, कृष्ण की भक्ति है। इनके छंदों में स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री देखिए, अनुरागी, दागी, लागी, परागी, इनकी स्वर में मित्रता है। अर्थात ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा पद पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण बहुत प्रेम करती हैं। वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी कृष्ण से वियोग होगा, कभी कृष्ण उनसे दूर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस। और उसके बाद भी कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव को भेजते हैं। उनकी योग की विद्या को सुनकर उनकी सारी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। और तब वह उद्धव से कहती है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अबद आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जिते ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा न लही। इसके शब्दार्थ देखिए पहले। माज मीन्स में, अर्थात मन की मन ही माज रही, तो मन की मन में ही रहेगी, तो माज मीन्स में से है। आधार मीन्स आधार, अर्थात सहारा। आवन मीन्स आने की, आगमन की, मतलब उनके आने की। बिथा मीन्स परेशानी या व्यथा। बिरहिन मीन्स वियोग में जीने वाली। बिरह दही, बिरह की आग में जल रही। बिरह दही मीन्स बिरह की आग में जल रही।
गुहार मीन्स रक्षा के लिए पुकारना, आवाज़ लगाना, अपने रक्षा के लिए पुकारना। जितही ते, जहाँ से, उत्तमी से, उधर से, वहाँ। धार मीन्स धार, योग, प्रबल धारा, मतलब योग की प्रबल धारा जहाँ से बही। मर्यादा मीन्स मर्यादा, प्रतिष्ठा। लही मीन्स नहीं रही, मतलब उन्होंने इस चीज़ को, इस मर्यादा का रखी नहीं, हमारी मर्यादा को कहाँ रखा उन्होंने, सब नष्ट हो गया। अर्थात अब भावार्थ देखिए, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ उद्धव से कहते, हे उद्धव, हमारी तो मन की मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, और कृष्ण की जगह जहाँ से कृष्ण की राह देख रही थी, जिस ओर से कृष्ण के लिए देखती थी, उस ओर से कौन आए? उद्धव आए। तो हे उद्धव, हमारी तो मन की मन में ही रह गई। क्या चीज़ मन की मन में रह गई? कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात को किससे जाकर कहें? अब हमसे कहा भी नहीं जाता। अर्थात अब तक केवल इस विचारधारा से कि कृष्ण अब आएंगे और हमारे वियोग की घड़ी खत्म होगी, इसलिए वह वियोग में सारी परेशानियों को झेल रहे थे। जो भी थे, जो कष्ट था, सब उनके आने की उम्मीद में झेल रही थी। लेकिन अब तो कौन आ गए? उद्धव आ गए। उद्धव आ गए तो कृष्ण का तो विचार ही उन्होंने छोड़ दिया। अर्थात हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात, अपने विरह की बात, अपने कष्ट की बात हम किससे कहें? अर्थात अब हमसे कहा भी नहीं जा रहा। अबद आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब तक हमें उनके आने की एक उम्मीद थी, आने की आस थी, और इस आस पर ही हम अपने तन मन पर परेशानी को झेल रहे थे, अपने शरीर से, मन से कष्टों को झेल रहे थे, दुखी हो रहे थे कि जब वो आएंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हम उनसे सब कह देंगे। लेकिन अब हम किससे अपनी परेशानी की बात को कहें? अब इन जोग संदेशन सुन सुन, सुन सुन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। अब आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरह में जल रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के दीवाने हैं, भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं। हमें योग की भाषा समझ में नहीं आती। तो हे उद्धव, तुम्हारे इन योग को सुन सुनकर हम परेशान हो गए हैं, और हम अपने विरह की अग्नि में जल रहे हैं, वियोग की अग्नि में हम जल रहे हैं। चाहत हुती गुहार जितेते, उतते धार बही। और जिधर से आने के लिए हम गुहार पुकार रहे थे, अपने दुख के लिए भगवान कृष्ण को जिस ओर से हम पुकार रहे थे, उधर से उद्धव तुम आए, उधर से तुम आए, और ऐसी धार बही, ऐसी निर्गुण भक्ति की धार बही जो हमारी प्राण लेकर ही पीछा छोड़ेगी, हमारी जान ले लेगी। क्योंकि हमें ये योग साधना पसंद नहीं, ये योग तुम्हारे अच्छे नहीं लगते, हम तो प्रेम की दीवानी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम ही धैर्य को क्यों धारण करें, क्योंकि हमने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया, हर चीज़ को त्याग दिया, और वो धारण किया जो कृष्ण को अच्छा लगता था। और उन्होंने तो मर ज़्यादा, हमारी मर्यादा को उन्होंने तो हमें ही त्याग दिया, हमारे प्रेम को त्याग दिया, उन्होंने मर्यादा को नहीं रखा है। तो हम उनकी मर्यादा को क्यों धारण करने लगे, हम क्यों उनकी मर्यादा को रखने लगे। अर्थात यहाँ भी हम उनके भाव सौंदर्य को देखेंगे। यहाँ भी देखिए, ब्रज भाषा है और नीति काव्य शैली है, वियोग श्रृंगार अटूट रूप में है, वियोग श्रृंगार का रस प्रकट हो रहा है, स्वर में मित्रता है, तत्सम तद्भव का शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द भी दिए हुए हैं। आधार है, आस है, बिथा है, बिरह है, जोग है, ये तत्सम शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार है,
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात आपको समझ में आया होगा। अब तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपनी अनन्यता को प्रकट करते हुए बहुत प्रेम करती हैं, ऐसा बताते हुए उद्धव से कहती हैं, हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो ब्याद हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर नंद नंदन और भगवान नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को कहा गया है। करुई ककड़ी, ककड़ी के लिए अर्थात हमारे हर हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहते, हे उद्धव, तुम्हारा योग हमें अच्छा नहीं लगता, और कोई कुछ भी कर ले, हम तो केवल कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण के प्रेम में ही बंधे हुए हैं। हमारे हर हारिल की लकड़ी, वो कहती है हमारे प्रभु हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। आप हारिल पक्षी देखा होगा, नहीं देखा होगा, सुना होगा। तो हमारे प्रभु हमारे लिए हारिल पक्षी होता है कि वह कभी भी जमीन पर पैर नहीं बैठता है, हर समय उसके पंजों में लकड़ी दबी रहती है। वो जब भी बैठता है वो लकड़ी पर ही बैठता है। हाँ, हर समय ऐसा बताया गया, अगर वो मरता भी है तो भी पंजों के बल नहीं, पेट मतलब उल्टा गिरता है, उसके पैर जमीन पर नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हर हारिल की लकड़ी हमारे प्रभु हमारे कृष्ण हमारे लिए, क्योंकि प्रेम की दृढ़ता को प्रकट किया है, हमारे प्रभु हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने तो अपने प्रभु को मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन और मतलब नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण को अपने मन से कसकर दृढ़ कर पकड़ी, अर्थात कसकर हमने पकड़, अपने मन से, कर्म से, वचन से उन्हें कसकर पकड़ लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, हम तो जागते में, सोते में, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान पुनरुक्ति प्रकाश है, काना काना मतलब कृष्ण कृष्ण का ही जाप करते रहते हैं, अर्थात उन्हीं का नाम दूसरा नाम हमारे जुबान पर नहीं है। हम जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, कोई कुछ भी कर ले, हम केवल कृष्ण कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं, कृष्ण का ही नाम लेते रहते हैं, उन्हीं का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, हे उद्धव, तुम्हारा योग तो हमें सुनकर ऐसा लगता है, तुम्हारा योग सुन के अरुचि होती है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे हमने मुंह में कड़वी ककड़ी को खा लिया हो, उसको चख लिया हो। कड़वी ककड़ी या कड़वा खीरा खाकर मुंह बेस्वाद हो जाता है, ऐसे हे उद्धव, तुम्हारे योग हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। मुंह खराब हो जाता है, मन डूब जाता है, दुख में डूब जाता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रेम की भूखी हैं, इसलिए हमें कड़वी ककड़ी के समान उसका स्वाद लगता है। सुतो ब्याद हमको ले आए देखी सुनी न करी, हे उद्धव, सुतो ब्याद, ब्याद मीन्स बीमारी, हे उद्धव, ये बीमारी हमारे लिए तुम कहाँ से ले आए? ऐसी योग की बातें हमने ना तो कभी सुनी न करी, हम इसको नहीं जानते, आज तक हमने कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, जानी भी नहीं। ऐसी बीमारी, ये कौन सी बीमारी है, कहाँ से इस बीमारी को ले आए जो हमने कभी देखी सुनी ना करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते, हे उद्धव,
ये बीमारी तो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चकई के समान। चकई जानते हो, फिरकिनी जिसे बोलते हैं, छोटे पे घुमाते थे, है ना, वो घूमती है। तो ये बीमारी तो उन्हीं को लेके सौंपो जिनके मन चंचल होते हैं। हमने तो दृढ़ करके कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के रूप प्रेम में डूबे हुए हैं। दूसरा कोई हमें नहीं चाहिए। जिनका मन आज कृष्ण को, कल राम को, परसों नरसिंह को, अतः किसी और को, ऐसा जब मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, हे उद्धव, ये बीमारी, ये योग साधना, ये उन्हीं को ले सौंपो जिनके मन चकई के समान है। अर्थात हमने तो इनको पकड़ लिया है, क्योंकि उनका कहना है, गोपियाँ उद्धव से कहती भी हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को राधे इस। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है जो मथुरा जाते समय कृष्ण अपने साथ ले गए थे। अब हमारे पास मन है ही नहीं, तो तुम्हारे ये योग की बातें कौन से मन में आए। इसलिए ये तुम उन्हीं को लेकर सौंप दो, उन्हीं को दे दो जिनके मन चकई के समान घूमते हैं। हम तो केवल कृष्ण की ही आराधना करते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं, कृष्ण ही हमारा आराध्य है, वही हमारा सब कुछ है। देखिए, इसमें भी ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे हर हारिल की लकड़ी, इसमें रूपक और अनुप्रास दोनों ही है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान दिवस निस, करुई ककरी, नंद नंदन, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, उपमा अलंकार है। सुतो ब्याद हमको ले आए, रूपक अतिशोक्ति इसमें है। देखी सुनी न करी, इसमें स्वर मैत्री है, स्वर की मित्रता है इसमें। कान कान पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थात अब चौथे पद का हम अध्ययन करेंगे। चौथे पद के माध्यम से गोपियाँ भगवान कृष्ण को उल्हाने देती हैं। वो कहती हैं, वो राजनीति पढ़ा है, राजनीति में पारंगत हो गए। हे सखी, राजनीति में पारंगत हो गए हैं। अर्थात उन्हें राजा का धर्म प्रजा के लिए क्या है, ऐसा बताते हुए कहती हैं, हर है राजनीति पढ़े आए, समुझ बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अत चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। यहाँ पर गोपियाँ आपस में कहती हैं कि भगवान कृष्ण हरि राजनीति पढ़ाए। हे सखी, अब तो हरि राजनीति पढ़ आए हैं। समुझ बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। वो कहते हैं, हे सखी, तुमने मधुकर भौरा, अर्थात यहाँ पर उद्धव को भंवरे के रूप में इंगित करती हैं, क्योंकि वो खिसियाती हैं तो वो भौरा कहकर इंगित करती हैं। समुझ बात कहत मधु करके, समाचार, ये भौरा क्या बात कह रहा है। हे सखी, कोई बात पल्ले पड़ी कि ये क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, या कृष्ण ने हमारे लिए क्या खबर करवाई है। कोई बात इस मधुकर की, इस भौरे की कोई बात समझ में आई, कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। इक अत चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे सखी, वो तो पहले ही बहुत अधिक चतुर थे, बहुत अधिक चालाक थे, पहले ही चालाक थे। अब गुरु से ग्रंथ और पढ़ ले, गुरु ने ज्ञान उनको और दे दिया है। बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे सखी, उनकी बहुत विशाल बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है।
जबकि महिलाओं के लिए कोई योग संदेश होता ही नहीं है। लेकिन देखिए उन्होंने कैसे अपनी बुद्धि का, चतुर बुद्धि का प्रयोग किया है कि उद्धव के माध्यम से हमें अपने से दूर करने के लिए, योग ज्ञान की साधना देने के लिए हमें योग का संदेश भेज दिया है कि हम उन्हें भूल जाएं। ऊधों भले लोग आगे के, पर हित डोलत ध्याय। हे उद्धव, अब वो उद्धव उसे कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले होते थे, कितने सज्जन होते थे कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के दुख दर्द को मिटाने के लिए वो चारों तरफ घूमते थे, उनको कष्ट को हरने के लिए घूमते थे। लेकिन अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो ऊधे भले लोग आगे के, पर हित डोल अध्याय। पहले के लोग कितने अच्छे होते थे कि दूसरों के दुख को मिटाने के लिए वे घूमते थे। लेकिन आज तुम अपने आप को देखो, वो दुख देने के लिए चले आए। ऐसे सज्जन लोग हैं कि आज लोगों को दुख देने के लिए आते हैं, मिटाने के लिए नहीं आते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कह देना कृष्ण से जाके कि वो भूल जाएंगी उनको, छोड़ देंगी उनको। लेकिन चलते समय, मैंने पहले वाले दोहे में आपको बताया भी था, उद्धव मन न भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम सम, अब को राधेश। तो वो कहते, हे उद्धव, अपने कृष्ण से जाकर कह देना कि जिस समय मथुरा जा रहे थे तो हमारे मन को चुरा कर वो ले गए थे, हमें अपने मन चाहिए, हमारे मन हमें दोबारा दे दें। अब अपने मन फेर पाइए, हमें अपने मन दोबारा चाहिए। चलत जो होते जब चलते समय हमारे मन को वो चुरा कर ले गए थे, हमारे मन हमें वापस वो दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है। ते क्यों अनीत करे आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। और खुद भी अनैतिकता का काम करते हैं और दूसरों से भी करवाने का प्रयास करते हैं, और हमें भी अनीति का कार्य कराने का प्रयास करते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। हे उद्धव, कह देना अपने राजा से जाके कि राजा का धर्म ये नहीं होता कि अपने प्रजा को जाके परेशान किया जाए, सताया जाए। राजा का अधिकार, राजा तो वह होता है क्योंकि प्रजा के द्वारा नियुक्त होता है, प्रजा के लिए होता है, इसलिए अपने प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए होता है, ना कि उन्हें कष्ट देने के लिए होता है। तो यहाँ भी इसमें ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, स्वर मित्रता है, माधुर्य गुण है, तत्सम तद्वक शब्दावली का प्रयोग है। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।